हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 5 हिंदी भाषा भारती में पाठ 20 उज्जैनी देख रहे हैं। इस पाठ के सारे प्रश्नों के आंसर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, बस आपको वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना है। तो ये उज्जैन के बारे में है, वहाँ के जो मंदिर हैं और भी ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में यहाँ पर इस पाठ में जानकारी दे रखी है। राजा विक्रमादित्य से संबंधित, उनके जो रत्न है उनसे संबंधित। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है अपना, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला था परिवारजन, परिवारजन का आ जाएगा परिवार के लोग। फिर है शोभा, शोभा का आ जाएगा सुंदरता। फिर है ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक आएगा जो इतिहास से हो। यहाँ ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जो इतिहास से संबंधित हो, यह आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, जैसे ऐतिहासिक पुस्तक, ऐतिहासिक वस्तु, ऐतिहासिक कोई इमारत, वो। अब भव्य का आ जाएगा विशाल और आकर्षक। दर्शनीय का आ जाएगा देखने योग्य। और कर्मभूमि का कार्य क्षेत्र। तो यह आपको शब्दार्थ इस प्रकार कंप्लीट कर लेने हैं। अब है अपना प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 प्रश्न है, तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला प्रश्न था, सभी बच्चों ने यात्रा हेतु कहाँ जाना तय किया। तो इसका आंसर है, सभी बच्चों ने यात्रा हेतु उज्जैन जाना तय किया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, उज्जैनी की प्रमुख पहचान क्या है। तो उज्जैनी की प्रमुख पहचान महाकाल मंदिर है। अब है प्रश्न क्रमांक 3, उज्जैन का गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है। तो उज्जैन का गोपाल मंदिर छतरी चौक में स्थित है। तो ये अपने यहाँ पर तीनों प्रश्न कंप्लीट हुए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जैसे ही पार्ट 21 अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर अपनों ने ये तीनों प्रश्न देख लिए। अब चलते थोड़ा आगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सांदीपनी कौन थे, एक ये, और उज्जैन की वेधशाला, और ये जिसकी कर्मभूमि उज्जैन रही है। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपके प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न था, सांदीपनी कौन थे। तो सांदीपनी श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। फिर अगला प्रश्न है, उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई और क्यों। तो इसका आंसर आ जाएगा, उज्जैन की वेधशाला जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाई। यह ग्रहों व नक्षत्रों की गति, स्थिति आदि का पता लगाने के लिए बनवाई गई थी। तो यह आंसर आ जाएगा आपका। फिर है प्रश्न क्रमांक 3 है, जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही है ऐसे राष्ट्रीय कवियों के नाम लिखिए। तो हमारे राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल एवं शिवमंगल सिंह सुमन की कर्मभूमि उज्जैन रही है। तो ये आपके तीनों ही प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक की तरफ। तो अभी अपनों ने इन तीनों ही प्रश्नों को देख लिया है। अब है अपना प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाकर आमने सामने लिखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा महान राजा, तो इसमें आ जाएगा विक्रमादित्य। कुंभ मेला का आ जाएगा 12 वर्ष, और सांदीपनी आश्रम का आ जाएगा श्री कृष्ण बलराम। ये यहाँ पर इस तरह आपको सही जोड़ी कंप्लीट कर लेनी है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर उज्जैन, तो यहाँ आ जाएगा सप्तपुरियो आपको रिक्त स्थान में बनना है, सप्तपुरियो में श्रेष्ठ है। फिर कालिदास, तो इसमें आ जाएगा विक्रमादित्य फिल इन द ब्लैंक में बनना है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे। फिर है ज्योतिष और विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले, इसमें आ जाएगा वेधशाला को बड़े घोर से देखते थे। फिर है उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को, तो इसमें आ जाएगा सिंहस्थ कहते हैं। अब भाषा अध्ययन है। भाषा अध्ययन में आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो रेलवे स्टेशन, आपको मेरे साथ दोहराना है इनको। रेलवे स्टेशन, ऐतिहासिक, सप्तपुरिया, धार्मिक, उज्जैनी, ज्योतिर्लिंग, हरिसिद्धि, विक्रमादित्य, सिंहस्थ, मत्स्येंद्रनाथ, श्री कृष्ण, बृहतेश्वर, नवग्रह, क्षीरसागर, योगेश्वर, मस्जिद, ट्रेन, दर्शनीय स्थल, राष्ट्रीय और कर्मभूमि। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और शुद्ध उच्चारण इनका कर लेना है। अब है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको इनके विलोम शब्द लिख लेना है। तो चलिए इनके विलोम शब्द देख लेते हैं।
तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2। इनके विलोम शब्द देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द था रात्रि, तो रात्रि का आ जाएगा विलोम दिन। फिर अगला है दूर, तो दूर का आ जाएगा पास। स्वदेश का आ जाएगा परदेश। अपना का पराया, ऊंचा का नीचा आपका यहाँ पर विलोम शब्द आ जाएगा। भला का आ जाएगा बुरा। तो इस प्रकार आपको विलोम शब्द इनके लिख लेना है। अब चलते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित वाक्यों से काल के आधार पर क्रियाएं छांटकर नीचे तालिका में लिखिए। तो काल के आधार पर अपने को क्रियाएं छांटनी है। जैसे रहा है, रही है, तो ये वर्तमान काल में आएगा। जैसे गा रही रहा है, तो ये आपका वर्तमान काल में आएगा। खा रही है, ये आपका वर्तमान काल में आएगा। तो ये आपको यहाँ पर लिख लेना है, वर्तमान काल में आ रहा है और खा रही है। अब आगे देखते हैं भूतकाल में क्या क्या आएगा। तो भूतकाल में जो था, थी, थे, ये है ना, ये भूतकाल में आएगा। जैसे पानी बरसा था, गा रही थी और जा रहा था, तो ये आपका तीनों क्रियाएं आपको भूतकाल में आएगी। तो ये आपको तीनों ही क्रियाएं यहाँ पर भूतकाल में लिख लेनी है। ये लिख रखी है यहाँ पर मैंने नीचे। फिर है भविष्यकाल। तो भविष्यकाल में क्या आएगा, जाएगा, जाओगे, यानी ये जो दे रखा ना आपको सेंटेंस ऊपर, ये शाम भोपाल जाएगा, तो ये जाएगा भविष्यकाल में है। और क्या है इसमें, जाओगे, ये भी आपका भविष्यकाल में है। तो ये दोनों क्रियाएं आपकी भविष्यकाल की हो जाएगी। अब है अपना प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द वर्ग पहेली में दिए हुए हैं, उन्हें खोजकर लिखिए। तो गणेश का आ जाएगा गजानन, गणपति। पुत्री का आ जाएगा बेटी और सुता। फिर कान का आ जाएगा श्रवण, कर्ण। मित्र का आ जाएगा सखा और दोस्त। तो यह आपको यहाँ पर लिख लेना है। इस वर्ग पहेली में भी मैंने निशान लगा दिए हैं। जैसे ये गणपति, गजानन, फिर श्रवण, ये ऊपर कर्ण, फिर ये सुता, ये दोस्त, ये बेटी और ये सखा। तो यहाँ से भी आपको निशान लगा लेना है। अब चलते हैं आगे। अब क्या है, इसी प्रकार पाठ में आए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छांटिए और लिखिए। तो पुनरुक्त शब्द क्या है, कल कल, लंबी लंबी, छोटे छोटे और बड़े बड़े। तो ये पुनरुक्त शब्द आपको लिख लेने हैं। इसी प्रकार कुछ और शब्द सोच कर लिखिए। तो घर घर, घर घर, अलग अलग, अपने अपने, डर डर। तो ये पुनरुक्त शब्द और अपनों ने अपनी मर्जी से लिख लिए हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 बोलते हैं आपसे कि निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले अन्य शब्द लिखिए। तो रुचि का आ जाएगा पसंद, शाम का आ जाएगा संध्या और मजा का आ जाएगा आनंद। तो यह आपको लिख लेना है। अब क्या है प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। बड़े लड़के अपने साथियों के साथ मेला देखने गए। मेला शहर के बाहर बड़े मैदान में लगा था और बिजली की रोशनी में जगमगा रहा था। वहाँ खिलौने, मिठाइयाँ, फलों, चाट, पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थी। एक तरफ सर्कस, मदारी का खेल, काला जादू और झूले लगे हुए थे। राजीव और समीर ने मेले में जादू देखा और झूला। दीपक ने अपनी बहन के लिए माला खरीदी और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज। रात हो गई थी। सब अपने अपने घरों को लौटे। वे बहुत खुश थे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका 1 2 3 प्रश्न है। गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो इसमें आ जाएगा गद्यांश का शीर्षक मेला है। तो चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न आपका। पहला प्रश्न है इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसमें आ जाएगा इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, मेला है। फिर है अगला प्रश्न है मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी थी। तो मेले में खिलौने, मिठाइयाँ, फलों, चाट, पकौड़ी, कपड़ों आदि की दुकानें सजी थी। अब आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है दीपक और मीना ने क्या क्या खरीदा। तो दीपक ने अपनी बहन के लिए माला और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज खरीदा। तो ये यहाँ पर अपने सारे प्रश्न बिल्कुल क्लियरिटी के साथ संपन्न हुए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पाठ की जो सबसे जरूरी लाइन है वो ये रही, मैं नर्क में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा। यानी पुस्तकों की इतनी महिमा है कि अच्छी पुस्तकें हमें हमारे जीवन को प्रकाशित करती हैं। इसलिए ये बोल रहा है कि मैं नर्क में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा। तो यहाँ पर अपना पाठ पूरी तरीके से संपन्न हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही अगले पार्ट 21 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल AS एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।